दोस्तों, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन 100% सच है। जो पूरी बात सुनने के लिए रुकेगा वो फायदे में रहेगा, वरना मेरे वीडियो से 9-2-11 हो जाना। दोस्तों, बात दरअसल ऐसी है, इस वक्त देश के एक बड़े हिस्सों में तबाही आ चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देश के कई इलाकों में बाढ़ आ चुका है, तबाही आ चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों की जिंदगी पूरी तरह से उजड़ चुका है, बिखर चुका है। कई इलाकों में कई लोगों की जान जा चुका है। जानो माल का कोई ठिकाना नहीं। खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं। हर तरफ से लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन इन बाबाओं को कहीं पर भी किसी बाढ़ पीड़ित इलाकों में किसी ने भी देखा है? कोई एक बाबा को किसी ने देखा है? कोई एक बाबा किसी को एक बिस्किट का पैकेट थमाते हुए किसी ने भी देखा है? सनातन के सेवा के नाम पर इन्होंने कितना मेवा खाया, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति इन्होंने खड़ा कर लिया। ऐशो आराम की जिंदगी खुद जी रहे हैं, लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन किसी एक को एक बिस्किट की पैकेट भी इनके हाथों से देने के लिए इनके पास ताकत नहीं है। अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बाबा का तो नाम बताएं जो कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाकर लोगों को एक बिस्किट की पैकेट भी दी हो। किसी के हाथ में एक बिस्किट का पैकेट भी, किसी बच्चे के हाथ में एक बिस्किट की पैकेट भी थमाया हो। एक बाबा का नाम बताएं। क्या अनिरुद्ध आचार्य को कहीं देखा है? कहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री को देखा है? कहीं पर रामभद्र आचार्य जी को देखा है? कहीं पर श्री श्री रविशंकर जी को देखा है? ऐसे ना जाने कितने बाबा हैं जो कि सनातन के सेवा के नाम पर ना जाने कितना मेवा खा गए। बताएं ना। अरे अब तो ये भी नहीं कह सकते ये लोग कि हम लोग जिहादियों को कैसे मदद करें। इक्का दुक्का लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सब के सब पीड़ित हिंदू ही हैं। अब जरा बताएं ये बाबा लोग, क्या हिंदुओं को मदद करना अब दिखाई नहीं दे रहा है? जब ये लोग सनातन के नाम पर सेवा करते हैं, ना जाने कैसे कैसे भविष्यवाणी कर देते हैं, ना जाने क्या क्या किन लोगों की पर्ची ये खोल डालते हैं। मुसलमानों के नाम पर ना जाने इन्होंने कैसे कैसे बोलकर लोगों को भड़काया। सनातन को हम लोग, सनातन धर्म के लोगों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मदद के नाम पर एक बिस्किट अगर किसी बच्चे के हाथ में पकड़ा जाते कोई बाबा, तो हम मान जाते कि हाँ बाबा लोग मदद कर रहे हैं। अरे कम से कम गौरक्षक तो सामने आ जाते। माता के रक्षा करने वाले, माता के रक्षा करने के नाम पर ना जाने ये लोग क्या क्या तांडव मचाते रहते हैं। कम से कम वो लोग तो सामने आ जाते। लाखों इंसानी माएँ अब पानी में डूब रही हैं, उनके बच्चे पानी में डूब रहे हैं, लेकिन ये माँ के नाम पर, सेवा के नाम पर तांडव रचने वाले एक भी नहीं दिख रहे हैं। और वो हाफ पैंट धारी जो बोलते हैं कि हम लोग देश में कहीं पर भी कोई आपदा आ जाए हम खड़े रहते हैं, यहाँ तक कि हम जरूरत पड़ने पर बॉर्डर पर जाके खड़े हो जाएंगे। हाँ, हम देश के बॉर्डर पर खड़े हो जाएंगे। शायद उनके घर के दहलीज ही उनकी बॉर्डर है, इसीलिए कहीं एक इलाकों में हाफ पैंटधारी, डंडाधारी नजर नहीं आ रहे हैं। आगे जरूर सुनते जाइएगा, आखिरकार इन बाढ़ पीड़ित इलाकों में कौन लोग इंसानों की मदद कर रहे हैं। पंजाब की तमाम मस्जिदों के इमाम हजरात और सदर हजरात से मेरी गुजारिश है कि 5 तारीख को जुमे वाले दिन प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम बिलाल का दिन है। आम जुमा 12 वफात का दिन है। हम उसको बड़ी सादगी के साथ मनाएंगे पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में सैलाब आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है वो इलाके पानी की जद में हैं। तो तमाम मसाजिद के इमाम हजरात से गुजारिश है कि जो भी जलसों के ऊपर
और जो प्रोग्रामों पर पैसा खर्च होना है उसको अपने अपने इलाकों में सैलाब ज़दगान की मदद के ऊपर उस रकम को खर्च किया जाए और सादगी के साथ दुरूद शरीफ की महफिलों के साथ उस दिन को मुज़य्यन किया जाए। तो इसलिए तमाम हज़रात से मेरी ये गुजारिश है, इस बात को आगे भी पहुँचा दें कि 5 तारीख को 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है, उस दिन जितने भी लोग जो लोग पंजाब के अंदर रह रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस दिन में वो जो भी खर्च करना चाहते थे बड़े प्रोग्रामों में, तो लुधियाना जामा मस्जिद की तरफ से तमाम प्रोग्राम रद्द किए गए। सादगी के साथ नबी अलैहिस्सलाम का 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाया जाएगा और दुरूद शरीफ की मजालिस होंगी और उसके अलावा जो अखराजात थे उन अखराजात से सैलाब ज़दगान की जो है वो मदद की जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ, हमारी माँ बहनें घबराए नहीं, भाई हमारे सिख भाई घबराए किसी हाल में हिम्मत न हारे। तुम लोग मर्द कौम हो, तुमने हमेशा लोगों को सिखाया दान देना। पहली बार वो हमें मिला है पंजाब के उस मर्द इलाके को, हमें खिदमत करने का, मेवातियों को हम गर्व महसूस करते हैं। हम अपने भाइयों के साथ खड़े, घबराना नहीं मेरे भाई। दोस्तों देखिए, मदरसा के लोग खाने पीने का तो सामान लेके जा रहे हैं, लेकिन देखिए दवाई वगैरह तो सब कुछ पंजाब के लिए भिजवा रहे हैं। देखिए आपको सामने पैकिंग कर रही है दवाई वगैरह की, और देखिए मदरसा में कितना अच्छा काम किया जा रहा है। गाड़ियों पैक की जा रही है पंजाब के भेजने के लिए, और देखिए कितनी सारी गाड़ियों में माल लोड किया जा रहा है ताकि पंजाब में मदद हो सके। ये वही पंजाब है जो हर लोगों की मदद करता था, लेकिन आप देखते हैं कौन भाईचारा, कौन लोग। तो ये है मेवातियों की पहचान, इसीलिए मेवात को दुनिया में जाना जाता है। देखिए पीड़ितों के लिए, पंजाब वालों के लिए घर घर जाकर सामग्री एक दूसरे मदद कर रहे हैं, और देखिए सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए ये जो भी जिसका जैसा भी कोई सहारा है सब अपने अपने घर से लेके आ रहे हैं, और देखिए पंजाब वालों के लिए कितनी मदद कर रहे हैं। माशाल्लाह, आपको कैसा लग रहा है मदद भाई, कमेंट में बताओ। क्या कहा था इन कानिया बाबा ने कि एक ऐसी कंपनी है जो रूह अफजा बनाती है, रूह अफजा जो बेच के जो मुनाफा होता है उससे मस्जिद और मदरसा बनता है। इसीलिए वो भले ही गोमूत्र और गोबर बेच जाए, लोग उसे आंख बंद करके खा जाएं और पी जाएं। यही कहा था ना कानिया बाबा ने। कहाँ गया वो कानिया बाबा? नजर नहीं आ रहा है किसी इलाके में। मुसलमानों को ये लोग कोसने में, बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन आज वही मुसलमान बाढ़ पीड़ितों को मदद कर रहे हैं। सिखों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर इंसानों की मदद कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, खाना पानी दे रहे हैं, लेकिन ना तो चड्डीधारी, ना तो हिंदू हृदय सम्राट, ना तो कोई बाबा, कोई नजर नहीं आ रहे हैं। एक भी कोई मैदान में नहीं है। बाबा हो, हाफ पैंट धारी गैंग हो, गौ सेवक हो, हिंदू हृदय सम्राट हो, सारे के सारे इस वक्त लापता हैं। और जैसे ही ये वक्त निकल जाएगा, गुजर जाएगा, सारे के सारे बरसाती मेंढक की तरह बाहर आ जाएंगे फुदक के, और फिर वही खेले लोग खेलते रहेंगे, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और रूह बिका जैसे पत्रकार उन्हीं के ही तलवे चाटती रहेंगी, उन्हीं को ही टीवी पर दिखाती रहेंगी। लेकिन जो बाढ़ पीड़ितों को मुसलमान मदद कर रहे हैं, उनको कोई टीवी पर जगह नहीं मिलेगा। टीवी पर उनको नहीं दिखाया जाएगा कैसे मुसलमान हर बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाकर मदद कर रहे हैं। लेकिन रूह बिका क्या दिखाएगी? उसका तो रूह तक बिक चुका है। इसीलिए वो क्या दिखाएगी? हिंदू हृदय सम्राट दिखाएगी। क्या दिखाएगी? हाफ पैंट धारियों को दिखाएगी। क्या दिखाएगी? बाबाओं के चरणों पे जाके गिर गिर के दिखाएगी। ये सब दिखाएगी। तो यही हाल है दोस्तों आखिरकार हमारे देश का। आप लोग खुद सोचिए। जय हिंद।